कभी सोचा है कि भारत के इतने बड़े संविधान से एक पूरा का पूरा चैप्टर, एक पूरा हिस्सा कैसे गायब हो गया? जी हाँ, आज हम इसी दिलचस्प कहानी की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि संविधान के भाग 7 का आखिर हुआ क्या। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे तो एक जिंदा सांस लेते हुए दस्तावेज की तरह बनाया गया था, जो देश के साथ साथ समय के साथ साथ खुद को बदल सके। और इसका सबूत ये नंबर देखिए, 106। 2023 तक हमारे संविधान में इतने संशोधन, मतलब इतने बदलाव किए जा चुके हैं। इससे पता चलता है कि ये कितना फ्लेक्सिबल है ना? इसे बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर, उनका विजन ही यही था। वो चाहते थे कि ये सिर्फ एक कानून की किताब ना रहे, बल्कि समाज में असल बदलाव लाने का एक पावरफुल टूल बने। और इसी बदलाव की कहानी में छिपा है एक बड़ा रहस्य, एक पहेली, संविधान के भाग 7 की पहेली। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अब देखिए, जब संविधान बना था तो उसमें 22 भाग थे। आज की तारीख में इसमें 25 भाग हैं। मतलब ये तो साफ है कि समय के साथ इसमें नए हिस्से जोड़े गए हैं, इसे और बड़ा और बेहतर बनाया गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है, जहां एक तरफ नए हिस्से जुड़ रहे थे, वहीं एक पूरा का पूरा हिस्सा, भाग 7, हमेशा के लिए हटा दिया गया, उसे निरस्त कर दिया गया, गायब। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर इस भाग 7 का हुआ क्या? इसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 1947 में, जब भारत आजाद हुआ था। उस वक्त का भारत आज जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। उस समय भारत 4 अलग अलग तरह के राज्यों और इलाकों में बटा हुआ था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। सोचिए कितना उलझा हुआ सिस्टम रहा होगा। और हमारा जो खोया हुआ अध्याय है, भाग 7, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के राज्यों के लिए था, पार्ट बी के राज्य। ये वो राज्य थे जो पहले राजाओं महाराजाओं की रियासतें हुआ करती थीं। अब जाहिर सी बात है, इतना पेचीदा सिस्टम ज्यादा दिन तक तो चल नहीं सकता था। और फिर आया साल 1956, एक ऐसा साल जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। देश को एक आसान और बेहतर व्यवस्था चाहिए थी, इसलिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि भारत के राज्यों को नए सिरे से बनाया जाए, एक नए लॉजिक के साथ। तो हुआ ये कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम नाम का एक कानून लाया गया, और इस बड़े बदलाव को हकीकत बनाने के लिए संविधान में 7वां संशोधन किया गया। तो इस बड़े पुनर्गठन से असल में हुआ क्या, और हमारे गायब हुए भाग 7 का इससे क्या कनेक्शन है? आइए अब ये समझते हैं। देखिए, इस 7वें संशोधन ने एक झटके में वो पुरानी 4 तरह की कैटेगरीज A, B, C, D को खत्म कर दिया, और अब देश में सिर्फ 2 तरह की इकाइयां बची, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, बिल्कुल वैसा जैसा हम आज जानते हैं। इस नए सिस्टम के तहत 14 नए राज्य बनाए गए, और इन राज्यों की सीमाएं ज्यादातर भाषा के आधार पर तय की गईं, ताकि एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही 6 नए केंद्र शासित प्रदेश भी बने, जिनका प्रशासन सीधे दिल्ली से, यानी केंद्र सरकार के हाथ में आ गया। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। जब पार्ट बी वाले राज्य ही खत्म कर दिए गए, तो उनके प्रशासन के लिए बनाए गए नियम कानून, यानी भाग 7, उनका क्या काम? कोई काम नहीं, वो पूरी तरह से फालतू हो गए, और इसीलिए उसे संविधान से हमेशा के लिए हटा दिया गया, और इसी के साथ रहस्य सुलझ गया। लेकिन भाग 7 का गायब हो जाना सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये हमें हमारे संविधान के चरित्र के बारे में एक बहुत गहरी बात सिखाता है। ये हमें बताता है कि हमारे संविधान को बनाने वालों ने इसे जानबूझकर इतना लचीला बनाया था कि जरूरत पड़ने पर इसमें बड़े से बड़े बदलाव किए जा सकें, यहाँ तक कि किसी पुराने हिस्से को हटाया भी जा सके। ये इसकी कोई कमी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन रुकिए, इस बदलाव की ताकत पर भी एक लगाम है, एक सीमा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि संविधान को बदलने की शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। इसे कहते हैं मूल संरचना सिद्धांत। इसका सीधा मतलब है कि आप संविधान में बदलाव तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी आत्मा को, इसके बुनियादी सिद्धांतों को नहीं बदल सकते, जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता। ये सब बदलने की इजाजत किसी को नहीं है। और भाग 7 को हटाना इसी सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक ढांचागत बदलाव था,
जिससे देश की नींव कमजोर नहीं हुई बल्कि और ज्यादा मजबूत हुई। ये विकास था, विनाश नहीं। तो आखिर में ये सवाल सोचना लाजमी है, अगर कोई संविधान वक्त के साथ बदल नहीं सकता तो क्या कोई देश सच में तरक्की कर सकता है? भाग 7 की कहानी हमें यही सिखाती है कि सही दिशा में बदलाव ही किसी भी राष्ट्र की प्रगति की असली निशानी है।